ने एसएचओ साहब ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। हमारे साथ तारिक भाई भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बात बड़ी अच्छी हुई है और इंशाल्लाह उसने माफ़ी भी मांगी है और वो ये कहता है कि मैं सहाबे कराम की अजमत का कायल हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं उस पर माजरत करता हूँ। अल्लाह रसूल से भी माजरत की है उसने और फिर हमसे भी माजरत की है उसने। आइंदा तो गुस्ताखी ना करने का वो यानी बेअदबी ना करने का उसने अज़म और इरादा किया है। आप तमाम हज़रात के मैं मशकूर हूँ। आप जिस तरह पुरअमन तरीके से यहाँ आए हैं उसी तरीके से पुरअमन तरीक़ों से अपने अपने घरों में वापस चले जाएं और हमारे साथ थाना बिल्कुल ताउन कर रहा है। वो यहाँ भी थाने में ही रहेगा, 1-2 दिन तक यहीं रहेगा। अगर उसने कोई गड़बड़ की आगे चल के तो फिर इंशाल्लाह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और होगी। दूसरा ये है कि थाने के साथ हमारी बात ये हुई है कि 2-3 दिन तक ये हिरासत में रहेगा। उसके अलावा भी थाना भी इंक्वायरी करेगी और उनके घर वालों से भी इंक्वायरी की जाएगी। तो अभी कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, ये होगी क्योंकि कोई दफात लगी? क्योंकि हमारे नज़दीक ऐसा है, जब मेरी कुछ उलमा इकराम से बात हुई कि जो सहाबा का गुस्ताख है उसको इस्लामी कानून के मुताबिक कोड़े मारे जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, तो क्या माफ़ी तक मामलात हल हो जाएंगे या फिर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? नहीं, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी बशर्ते कि उसकी गुस्ताखी साबित हो। ठीक है। अभी वहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आ सका और वो अभी ये कहता है कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की और मैं सारे सहाबा के हल्फियन जो है ना मैं अकीदत और एहतराम का कायल हूँ। तो सर आप अपनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे 2-3 रोज तक, उसके बाद ये तय होगा कि एफआईआर इन पे लॉन्च होती है 295 बी के तहत या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये कारी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने अपने मुंह से बोला है और हलफ भी लिया है कि भाई मैंने इस तरीके का कोई ठीक है। नहीं कहा कुछ भी। तो अभी हम उसको 2-3 दिन रखेंगे इधर अपने पास, तो उसके बाद तो उसने तौबा भी की है और आइंदा ना करने की, और उनके घर का आपस का भी मसला है, वो उनकी वालिदा से भी बात हुई है तो दोबारा वो उसने ऐसा नहीं करने का बोला अभी हमें। तो यहाँ पर ये एसएचओ साहब भी हैं और जो मुकामी जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। तो 2-3 रोज तक जो वो शख्स है जिसने गुस्ताखी की है, जिस पर इल्जाम लगाया गया है, तो वो यहीं पर रहेगा इनकी हिरासत में। तो फिर मालूम होगा आया कि वो जिन्हें गुस्ताखी का इल्जाम है वो साबित होता है या नहीं, और बाकी ये अपनी जिस तरह तफ्तीश करेंगे उनकी बात हमें मालूम होगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी ये जो दीगर जिम्मेदारान हैं उस वीडियो में ये है कि वो ये बयान दे रहा है कि मेरे से गलती से मैं सुन्नी हूँ और मैं कलमा पढ़ता हूँ। सारा बयान हमने वीडियो उसका लिया है और मुअज्जिम साहब के सामने सारी चीजें उसने कबूल किया है कि मैं सुन्नी हूँ और मैं कभी भी किसी भी पैगंबर के बारे में कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं, साहबी के बारे में कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं। और हमने अपने पास इसको रखा हुआ है। एसएचओ साहब उनकी पूरी टीम की भी मशहूर है और आइंदा भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से मामलात के अंदर भी आएंगे और खुसूसन तमाम मजहबी जमातें अहले सुन्नत वल जमात और बिलखुसूस जो है ना हमारे जमीयत उलमा इस्लाम। और सर आप क्या कहेंगे, आप भी अंदर मौजूद थे, क्या पुलिस की अब तक की कार्रवाई से मुतमईन हैं? आपको लगता है कि जो अब तक है वो ठीक है और सही समत में जो कार्रवाई चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। फौरी तौर पे मुलजिम को जो है गिरफ्तार किया, जाके रेड करके लेकर गए। ठीक है। बाकी तमाम मुफ्तियान कराम जो बैठे हैं और जो इससे इन्वेस्टिगेशन हुई है, ठीक है। उसमें गुस्ताखी का पहलू नज़र नहीं आया है। ठीक है। मज़ीद कानूनी कार्रवाई के हवाले से वो यहीं पर रेस्ट है, थाने के अंदर ही वो अपनी कानूनी प्रोसीजर पूरा करेंगे और उसके बाद उसको रिलीज़ करना है या क्या करना है वो ये कानूनी प्रोसीजर देखेंगे। बाकी जो हम तमाम ने मुशावरत की आपस में, मुफ्ती साहब, कारी साहब, इन लोगों ने, उसमें गुस्ताखी का पहलू इस वक्त ज़ाहिर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस वजह का उसको रुजू की एक जो है वो मौका दिया गया है और उसने रुजू किया और सच्चे दिल से उसने तौबा भी की है। जब तौबा कर ले तो किसी के ऊपर भी हम इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। तो ये सारे ये देखिए ये तमाम मामला जो है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, तो अब वो अपनी कार्रवाई करेंगे। जो दीगर मजहबी जमात के लोग थे वो यहाँ पर हैं, एसएचओ साहब भी हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पर 2-3 दोस्त आगे क्या होगा वो आगे चल के आपको बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।